चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के बीच में खींचतान आम बात है, लेकिन क्या चुनाव का असर किसी की गृहस्थी पर इतना पड़ सकता है कि पति पत्नी अलग रहने का फैसला कर ले? मध्य प्रदेश के बालाघाट में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां बीएसपी प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने अपनी विधायक पत्नी से अलग रहने का फैसला कर लिया है। दरअसल कंकर मुंजारे बीएसपी के टिकट पर बालाघाट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी अनुभा मुंजारे बालाघाट से कांग्रेस विधायक हैं और वो कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सभाएं कर रही हैं। दोनों के बीच चली आ रही सियासी लड़ाई घर तक पहुंच गई, जिसके बाद कंकर मुंजारे ने अपना घर छोड़ने का फैसला किया। कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। फिलहाल ये बात बालाघाट की राजनीति में अपना दबदबा रखने वाले मुंजारे दंपति पर बिल्कुल फिट बैठती नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मुंजारे दंपति के बीच सियासी विवाद इतना बढ़ गया कि पति कंकर मुंजारे ने अपना घर छोड़ दिया। तो जो दो विरोधी आपस के लोग हैं वो एक साथ कैसे रह सकते हैं? लोग इस पे हंसेंगे। कंकर मुंजारे बालाघाट लोकसभा सीट से बीएसपी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं उनकी पत्नी अनुभा मुंजारे बालाघाट से कांग्रेस विधायक हैं। कंकर मुंजारे जहां अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, तो वहीं उनकी पत्नी अनुभा मुंजारे इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सम्राट सरस्वार के लिए प्रचार कर रही हैं और उनको जिताने की अपील कर रही हैं। मुझे जल्दी से जल्दी मेरे को यह था कि सम्राट भैया से मिलूं, आदरणीय बड़े सरस्वार जी से मिलूं, उनको बधाई दूं, उनको फूल का गुलदस्ता भेंट करूं। लेकिन कंकर मुंजारे को अपनी पत्नी अनुभा मुंजारे का कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करना रास नहीं आया। इस बात को लेकर दोनों के बीच दरार आ गई। पति पत्नी के बीच ये राजनीतिक जंग इतनी तेज हो गई कि 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा करने वाले एक दूसरे को घर छोड़ने तक की बातें कहने लगे। कंकर मुंजारे ने अपनी पत्नी अनुभा मुंजारे को चुनाव खत्म होने तक घर छोड़ने को कहा, लेकिन उनकी पत्नी नहीं मानी और वो घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। अपने घर में आदरणीय मुंजारे जी की धर्मपत्नी हूँ और अपने इकलौते बेटे शांतनु की माँ हूँ, लेकिन जब मैं चुनाव की रणभूमि में उतरती हूँ तो मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की सिपाही हूँ और घर छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। मैं घर में रहकर रहूंगी। इसके बाद कंकर मुंजारे ने खुद ही घर छोड़ दिया और जंगल किनारे झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगे। कंकर मुंजारे ने कहा कि ये सिद्धांतों की लड़ाई है और एक घर में 2 अलग अलग पार्टियों के चुनावी कार्यक्रम नहीं हो सकते। आप हमारे खिलाफ बोल रही है, हम आपके खिलाफ बोल रहे हैं, तो मतलब आप हमारी विरोधी हो, हमारी एक तरह से राजनीतिक दुश्मन हो, तो कैसे यहाँ पे रह सकते हैं? अगर आप नहीं घर छोड़ोगी तो हम छोड़ देंगे, नैतिकता का तकाजा है। अब चुनाव खत्म होने तक पति पत्नी अलग अलग रहेंगे। बालाघाट सीट की बात करें तो इस सीट से बीजेपी ने भारतीय पार्टी को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने सम्राट सिंह सरस्वार को मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी के टिकट पर कंकर मुंजारे ताल ठोक रहे हैं। इस सीट पर पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। देखिए, बिहार की सारण लोकसभा सीट हमेशा से हॉट सीट रही है। कभी आरजेडी प्रमुख लालू यादव का गढ़ रहा सारण एक बार फिर अब चर्चा में है, क्योंकि इस बार उनकी बेटी रोहिणी आचार्य यहां से मुकाबले में है। सारण में रोहिणी की टक्कर 2 बार के बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी से है। करीब 1.5 साल पहले रोहिणी आचार्य तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दान कर दी अपनी उनको। अब पहली बार राजनीति में किस्मत आजमा रही रोहिणी के सामने लालू परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती है। हालांकि पिछले 2 चुनाव से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। रोहिणी के सामने इस बार हार का बदला लेने की चुनौती है, लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि 2009 और 2014 में राजीव प्रताप रूढ़ी आरजेडी को उम्मीदवार को पटखनी दे चुके हैं। हालांकि रोहिणी आचार्य का कहना है कि इस बार सारण की जनता उनके साथ है। वहीं राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार 3री बार सांसद बनकर के हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सारण राजनीतिक रूप से बिहार की सबसे अहम लोकसभा सीटों में से एक है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक सारण में बीजेपी और आरजेडी के बीच लगातार सीधी टक्कर होती रही है। इस बार भी इस सीट पर दोनों पार्टियों के बीच में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। एक तरफ जहां बीजेपी ने इस सीट से पिछले 2 बार से सांसद रहे राजीव प्रताप रूढ़ी पर भरोसा जताया है, तो वहीं इस सीट पर लालू यादव ने अपनी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा है।
लालू यादव के परिवार से रोहिणी आचार्य के उम्मीदवार होने से इस सीट पर लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई है, क्योंकि लालू यादव ने यहीं से चुनाव जीतकर अपनी संसदीय पारी की शुरुआत की थी। अब रोहिणी आचार्य के सामने राजीव प्रताप रूडी की जीत की हैट्रिक रोकने की चुनौती है। सारण लोकसभा सीट अभी बिहार में सबसे चर्चित लोकसभा सीट है, क्योंकि यहाँ से लालू यादव ने अपनी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को लॉन्च किया है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि रोहिणी आचार्य के लिए जो अभी से ही जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है वो पूरे सारण में जगह जगह पे आपको दिखेगा। रोहिणी सारण संसदीय क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान और रोड शो कर मतदाताओं को लुभाने में जुटी हैं। वो हर रोज पटना से सारण जाती हैं और वहां चुनाव प्रचार करती हैं। रोड शो के दौरान रोहिणी जिधर से गुजरती हैं वहां सड़कें जाम हो जा रही हैं। उनकी सभाओं में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि सभाओं और रोड शो में जुट रही लोगों की भीड़ वोटों में कितनी तब्दील होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन लोगों की भीड़ देखकर रोहिणी काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। बहुत प्यार मिल रहा मैं इसका मतलब अब भगवान और सारण की जनता मतलब दोनों तरफ से सब कोई मुझे इतना प्यार कर रहा है कि मत पूछिए, मैं बहुत ही खुश हूँ। सारण सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य भले ही जीत का दावा कर रही हों, लेकिन उनके लिए ये आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और वहां की जनता भी दिल खोलकर उनका स्वागत कर रही है। हालांकि रोहिणी आचार्य की तरह राजीव प्रताप रूडी भी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जो 5 साल 10 साल क्षेत्र में कहीं नहीं हो, वो 5 दिन के उम्मीदवारी में हॉट हो जाए और उसको आप बहुत बड़ा चुनाव माने। आप सबके नज़रिया में हो सकता है, राज्य के नज़रिया में हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो ये चुनावी राजनीति है। दोनों पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन इलाके की जनता इनके बारे में क्या सोचती है ये भी जान लेते हैं। जी न्यूज के संवाददाता ने जब वहां के लोगों से पूछा तो उन्होंने नीतीश कुमार को एनडीए में फिर से शामिल करने पर काफी नाराजगी जताई। मेरी जहां तक धारणा है, नीतीश बाबू से दोबारा नहीं मिलना चाहिए था। इस बार आरजेडी ये जो 40 का जो रट लगा रहा है ना, इस बार 40 मिलने वाला नहीं है। तो वहीं कुछ लोगों ने दावा किया कि इस बार के चुनाव में राम मंदिर बड़ा मुद्दा रहने वाला है। राम मंदिर के लिए कोई इफेक्ट पड़ेगा, मोदी के नाम पे वोट जा सकता है रूडी जी को। सारण लोकसभा क्षेत्र की जनता की राय तो जान ली, अब वहां का इतिहास भी जान लेते हैं। साल 1977 में पहली बार लालू यादव इसी इलाके से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। उस समय ये छपरा लोकसभा सीट थी। साल 2004 में भी छपरा लोकसभा सीट से लालू यादव ने बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को हराकर जीत दर्ज की थी। साल 2008 में परिसीमन के बाद इस सीट का नाम सारण लोकसभा सीट हो गया था और लालू प्रसाद यादव ने आखिरी बार इस सीट से साल 2009 में लोकसभा चुनाव जीता था। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी को हराकर जीत दर्ज की थी। तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में रूडी ने लालू यादव के संबंधी चंद्रिका राय को इस सीट से हराया था। सारण लोकसभा सीट राजपूतों और यादवों का गढ़ माना जाता है। हालांकि यहाँ वैश्य, मुस्लिम और दलित समुदाय की भी अच्छी खासी भागीदारी है। सारण लोकसभा क्षेत्र में यादवों की आबादी 25% है, जबकि राजपूत 23% है। वहीं वैश्य मतदाताओं का प्रतिशत 20 है, मुस्लिम 13% और दलित 12%। सारण लोकसभा सीट पर वैसे तो लालू प्रसाद यादव की गहरी पकड़ मानी जाती रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।